ये जुल्म है, और जुल्म और बढ़ जाता है जब दिल्ली पुलिस सिर्फ ज़बानी ऑर्डर इस्तेमाल करती है, कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है ऊपर से ऑर्डर आया। अभी ऊपर क्या है, ऊपर एलजी हैं, अमित शाह हैं, और दिल्ली इंतज़ामिया का जो सबसे ऊपर है वो अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली पुलिस बताए कि अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया है, अमित शाह ने ऑर्डर दिया है। किसने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमा नहीं होगा? होते कौन है वो दोनों लोग ये कहने वाले कि दिल्ली की मस्जिदों में जुमा नहीं होगा? पुलिस वाले आए थे, तकरीबन 8-10 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज जुमा नहीं होगी। यही बात है, पर उस दिन जुमे के लिए मना किया गया है, उसके अलावा और कोई बात नहीं। किसने मना किया गया? ये पुलिस की तरफ से हमें कहा गया है। पुलिस ने आपको मना किया कि जुमे की नमाज नहीं होगी? जी, गवर्नमेंट है, इसकी कुछ इस पे नज़र है मस्जिदों पर कि जिस तरीके से गुड़गांवों के अंदर नमाज़ों को या मस्जिदों को बंद कर दिया, वहाँ पर लोग नमाज अदा करते थे, उनको बंद कर दिया गया। हो सकता है यहाँ भी कोई इसी तरह का कोई चाल चल रहे हों लोग। एक मामला दिल्ली में पिछले 3 दिनों से होली वाले दिन से काफ़ी गरमाया हुआ है। 16 मसाजिद में जुमे की नमाज एक वर्बली आदेश के बाद पुलिस पहुंचती है, कोई लिखित में आदेश नहीं दिया जाता, और 16 मसाजिदों में जुम्मे की नमाज ये कहते हुए बंद करा दी जाती है कि होली के दिन नमाज नहीं होगी। ये 16 मसाजिद वो हैं जो आसार कदीमा की हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हैं, और लगातार आज़ादी के बाद से बहुत सारी मसाजिद में नमाज हो रही है, और बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जिसमें 20-25 साल 50 साल से नमाज अदा की जा रही है। लेकिन अचानक जुम्मे के दिन पुलिस पहुंचती है। आपको याद होगा कि जुम्मे के दिन ही रंग का त्यौहार होली थी, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, और कुछ टाइम टेबल भी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी मसाजिदों में मुसलमानों के ज़रिए, मौलवियों के ज़रिए बंद किया आगे बढ़ाया गया था, और ये कहा गया था कि 2 बजे नमाज अदा की जाए जुम्मे की। लखनऊ में ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। प्रयागराज का भी एक मामला सामने आया था कि वहाँ पर बयान दिया गया है कि जुम्मे की नमाज को टाइम बढ़ा दिया जाए, और मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था। लेकिन दिल्ली में अचानक पुलिस 16 मसाजिद पर पहुंचती है, और ज़बरदस्ती डंडे के बल पर धमकाते हुए नमाज को रोक दिया जाता है। जब नमाजी वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको मस्जिद तक नहीं पहुंचाने दिया जाता, और उसके बाद वहां पर नमाज अदा नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और दूसरी मसाजिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं। जब ये पूछा जाता है कि क्या किसका ऑर्डर है, तो ये कहा जाता है कि ऊपर से आदेश हुआ है, प्रशासन ने आदेश दिया है। लेकिन किसने आदेश दिया है? क्या अरविंद केजरीवाल ने दिया है, या गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने दिया है, या इलाके के डीसीपी ने दिया है? इसका कोई जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, जिसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी है। और इस पूरे मामले को लेकर मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि आपको रिटर्न में कोई ऑर्डर देना चाहिए था। जब इस तरह से अचानक किसी भी मस्जिद में पहुंच करके नमाज जुम्मा बंद कराई जा सकती है, नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है, तो आइंदा भी इस तरह की हरकत की जा सकती है, जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी रोष है। दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पर रोक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। स्थानीय पुलिस ने मस्जिद के इमाम को जबरन नमाज पढ़ने से रोका। ये मनमानी है। दिल्ली के मजलिस कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी। ये विचार दिल्ली के AIM के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ ने पंचशील की पुरानी मस्जिद और हौस खास की नीली मस्जिद का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा। कलीमुल हफीज़ ने कहा है कि जुम्मे की नमाज से ठीक पहले स्थानीय पुलिसकर्मी मस्जिद के इमामों के पास जुम्मे की नमाज नहीं होगी ये कहते हुए पहुंच जाते हैं। आप कहीं और पढ़ लें, यह कहा जाता है। जब उनसे वजह मालूम की जाती है तो उन्होंने कहा कि ऊपर से यह आदेश आया है। जब आदेश दिखाने को कहा जाता है तो उनसे मना कर दिया जाता है, और उसके बाद मस्जिद के आसपास पुलिस तैनात कर दी जाती है, जिससे नमाजियों को जबरन रोक दिया जाता है। आखिर ये देश कानून से चलता है या अपने मन से? मैं तो इतना ही कहूँगा, ये मुल्क दस्तूर हिंद से चलता है, और दस्तूर हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को माने, अपनी इबादत गाहों में इबादत करें, और हमारी इबादत गाहें ख़ास तौर से मसाजिद में जो जुमा है वो बहुत अहम तरीन नमाज है, पूरे हफ्ते की सबसे ख़ास नमाज है। उसमें आम पब्लिक आती है, दूर दूर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए,
उस जुमे की नमाज को रोके जाना न सिर्फ हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये जुल्म है। और जुल्म और बढ़ जाता है जब दिल्ली पुलिस सिर्फ ज़बानी ऑर्डर इस्तेमाल करती है, कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है ऊपर से ऑर्डर आया। अभी ऊपर क्या है? ऊपर एलजी हैं, अमित शाह हैं, और दिल्ली इंतज़ामिया का जो सबसे ऊपर है वो अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली पुलिस बताए कि अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया है, अमित शाह ने ऑर्डर दिया है। किसने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमा नहीं होगा? होते कौन है वो दोनों लोग ये कहने वाले कि दिल्ली की मस्जिदों में जुमा नहीं होगा? ये हम उनके एहसान या उनके रहम करम पे नमाज नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। ये हमारा कानूनी हक है। ये हमारे आबा व अजदाद और बुजुर्गों ने मस्जिदें बनाई हैं, और ये मस्जिदें बनी इसलिए कि अल्लाह का नाम लिया जाए और यहाँ नमाज पढ़ी जाए और यहाँ इबादत की जाए। और आखिर नमाज पढ़ने से, इबादत करने से किसको खतरा है? अगर उस दिन होली या शब बारात या जुमा एक दिन भी पड़ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये हुकूमत और पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन मस्जिदों की वजह से जहाँ सैकड़ों सालों से नमाज होती चली आई है, कहीं कोई माहौल ख़राब नहीं होता। इस जुमे को क्या हुआ? मुझे ये लगता है कि ये सरकार की ये वाटर टेस्टिंग की टेक्निक है। वो वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर देखते हैं कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती है। तो मैं इसमें बता दूं आपको कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी पूरी टीम दिल्ली के जितने भी मुसलमानों के शायर हैं, चाहे वो मसाजिद हो, खानकाएँ हो, या ईदगाह हो या कब्रिस्तान हो, वो सबकी हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हिंदुस्तान के आइन में हमारा यकीन है और हम जानते हैं हिंदुस्तान के आइन को मनवाना हमें खूब आता है। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बाकायदा हमारे लिए नसीहत है कि दिल्ली में जहाँ भी कहीं हमारी इबादत गाहों पे बुरी नज़र पड़ेगी, हम उस बुरी नज़र को पूरी भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और उसका जवाब देंगे। बिना किसी लिखित आदेश के धमकी देकर नमाज में बाधा डालने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात जिस तरह से कलीमुल हफीज़ के जरिए कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि पुरातत्व विभाग ने नमाज बंद करने का आदेश किसने दिया, ये इस तरह के आरोप जाहिर सी बात है लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर नमाजियों का, मस्जिद के जिम्मेदारान का, इमाम का क्या कहना है। यही बात है, बस उस दिन जुमे के लिए मना किया गया है, उसके अलावा और कोई बात नहीं। किसने मना किया गया? ये पुलिस की तरफ से हमें कहा गया है। पुलिस ने आपको मना किया कि जुमे की नमाज नहीं होगी? जी, इस जुमे को आप कहीं और पढ़ लें, बाकी वैसे और कोई इस जुमे को होली और जुमा और हाँ, शब शायद इसी बारात वजह से। तीनों चीजें एक ही तारीख पे थी, तो पुलिस ने कोई रिटन ऑर्डर आपको दिखाया? नहीं, कोई आपने कोई रिटन ऑर्डर की मांग की? नहीं, मांग तो नहीं की, बस मालूम किया था मैंने कि क्या वजह है, तो उन्होंने वजह नहीं बताई है। वजह नहीं बताई है, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से? मेरे ख्याल से शायद होली की वजह से कि हालात ख़राब ना हो, शायद इस वजह से। बट इस इलाके में होली के दिन कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पुरसुकून इलाका है, शांत इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे पहले भी कभी होली और हाँ, होली और जुमा तो पढ़ ही जाते हैं कुछ सालों में, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो कोई और रीज़न? आपका एएसआई से बात हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात हुई? क्योंकि वो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी पड़ गई थी, होली थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। फ़ोन भी मैंने मिलाया था पर बात हो नहीं पाई है। ये जुमा का दिन था और शब बारात भी उसी दिन थी और होली का दिन भी वही था। किसने बंद करवाई थी नमाज? यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, तकरीबन 8-10 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज जुमा नहीं होगी। तो बड़े इमाम साहब थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने बातचीत करी कि भाई क्यों नहीं होगी, तो यहाँ तो नमाज काफ़ी दिनों से होती आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल की तरफ से कोई मैसेज आया है, तो मौलाना ने कहा कि भाई हमें कुछ दिखाओ, उसका हमें लिखत में दो। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा, ये कहा कि भाई नमाज नहीं होगी यहाँ पर, आप जो यहाँ पर रहते हैं चंद लोग बस वही अदा कर सकते हैं, बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह तो कभी जुमा की नमाज बंद नहीं हुई है, ये पहली बार है? हाँ, पहली बार हुआ है। तो आपने कोई रिटर्न उनसे ऑर्डर मांगा? हमने मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ये तो हमें ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट है इसकी कुछ इस पे नज़र है मस्जिदों पर, कि जिस तरीके से गुड़गांवों के अंदर नमाज़ों को
या मस्जिदों को बंद कर दिया, वहाँ पर लोग नमाज़ अदा करते थे उनको बंद कर दिया गया। हो सकता है यहाँ भी कोई इसी तरह का कोई चाल चल रहे हों लोग। तकरीबन 16 मस्जिदें हैं या 17 मस्जिदें हैं इस तरह की जिनमें नमाज जुमा की नहीं हुई। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पुलिस बिना किसी आदेश के, जाहिर सी बात है प्रशासन को या पुलिस को कोई ऐसा आदेश लिखित में देना चाहिए था, लेकिन लिखित में नहीं दिया गया। डंडे के बल पर जाकर के नमाज रोकी गई। जिस तरह से आपने देखा, इमाम साहब का कहना है कि हमें कोई रिटर्न आदेश, जब हमने उनसे मांगा तो हमें कोई आदेश नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि ऊपर से आदेश आया है। किसका आदेश है? अगर डीएम का है, एसएसपी, एसडीएम का है, या फिर डीसीपी का है, या कमिश्नर दिल्ली पुलिस का है, इस सब चीज़ों पर कोई स्पष्टता पुलिस के ज़रिए नहीं दी गई। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के जो मुस्लिम सरकर्दा लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और इस मामले में पुलिस से भी बात करने की कोशिश की है। पुलिस भी टाल मटोल का रवैया अपना रही है और स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। मामला सेंसिटिव है, मामला संवेदनशील है। जाहिर सी बात है, किस तरह से बिना किसी लिखित ऑर्डर के, बिना किसी फरमान के आप अचानक किसी भी मस्जिद में पहुंचकर ये कहें कि आज यहाँ पर नमाज नहीं होगी। वो तो ये अच्छी बात है कि इलाके में बहुत कम तादाद में मुस्लिम हैं। जिस मस्जिद की ये बात हो रही है उस मस्जिद में 100-125 नमाजी नमाज जुम्मा अदा करते हैं और जब उनको ये मालूम चला कि आज नहीं हो रही तो वो करीब की दूसरी मस्जिद में जाकर, जहाँ पर नमाज जुम्मा हो रही थी, वहाँ पर नमाज अदा की गई। लेकिन जिस तरह से सौहार्द बनाने की बात हमेशा इस तरह के मामलों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उलमा इकराम के ज़रिए, मसाजिद के इमामों के ज़रिए ये कहा गया कि आपस में क्लैश ना हो। अगर एक दिन होली और जुम्मा पड़ रही है, कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला सामने आया हो। इससे पहले कई बार इस तरह की बात सामने आई है आज़ादी हिंदुस्तान में कि होली और जुम्मा एक दिन पड़ा हो और कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बार जिस तरह से 5 राज्यों में सरकार बनने के बाद, 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के जरिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस दिन हंगामा करने की कोशिश की और जिस तरह से बहुत सारी जगहों से जो दृश्य आए जहां पर हंगामा हुआ, उत्तर प्रदेश में संभल में मामला सामने आया, अमरोहा में मामला सामने आया कि मसाजिद में जिस तरह से रंग फेंका गया और उसके बाद मुसलमान इकट्ठा हुए, पुलिस के ज़रिए हवाई फायरिंग भी की गई और तितर बितर करने की लोगों को कोशिश की गई। हालांकि हालात पूरी तरह से काबू में बाद में आ गए, मुसलमानों ने एक दूसरे को समझाया और उसके बाद अपने अपने घर लौट गए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस तरह की घटनाओं से, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी हैं होली से पहले कि मसाजिद को कवर किया गया, कोई रंग ना फेंके, पुलिस के ज़रिए एहतियात बरती गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब कानून एक तरफा काम करेगा, जब पुलिस के ज़रिए एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नागरिकों के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि क्या हम दूसरे नंबर के नागरिक हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।